जानते हैं एएनएम क्या है। तो गाइज एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ। दोस्तों ये एक 2 साल का बेसिक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम के कोर्स में आपको बेसिकली सिखाया जाता है कि आप पेशेंट का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, किस तरीके से उनको ठीक होने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एएनएम का कोर्स कौन कर सकता है। तो देखो एएनएम का कोर्स करने के लिए जरूरी है कि आपका क्लास 12 पास होना। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके एएनएम का कोर्स कर सकते हैं और क्लास 12 में आपकी मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी किसी इंस्टीट्यूट में सिर्फ बायो स्टूडेंट को ही एएनएम का कोर्स करने का अवसर दिया जाता है। तो अब जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार आप उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त कर लें। अगर हम लोग कोर्स ड्यूरेशन की बात कर ले तो एएनएम का कोर्स 2 साल का होता है और इसमें आपको 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। आइए अब हम लोग एएनएम के फीस के बारे में जानते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एएनएम का कोर्स करते हैं तो दोस्तों इसकी जो फीस होगी 6 से 10 हज़ार रुपये होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एएनएम का कोर्स करते हैं तो इसकी फीस दोस्तों 50,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकती है। एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि सभी कॉलेज की फीस सेम नहीं होती है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन जो एक एवरेज फीस होती है वो चीज़ मैंने आपको बताई। अब हम लोग जानते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप एएनएम के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए इसके लिए बेसिकली 2 तरीके हैं, या तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाइए या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते तो दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एएनएम का कोर्स करना चाहते तो एक बार उस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लें कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है कि नहीं है। नहीं तो पता चला कि अपने 2.5 साल बर्बाद भी किए और आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने एएनएम का कोर्स कर लिया है तो उसको कैसे जॉब मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी। तो देखो गाइस एएनएम एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। मेडिकल फील्ड एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको जॉब की कमी कभी नहीं होती है, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो देखो गाइस आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं, आप एनजीओस में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ होम केयर नर्स भी जॉब कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की तो देखो गाइस गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी सैलरी 28,000 अप्रॉक्स होगी और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो इसकी सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपये हो सकती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टाइम के साथ आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। एएनएम करने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखो गाइस इसके सबसे बड़े 4 फायदे हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एएनएम का कोर्स कर सकता है। इसमें आपको समय कम लगता है और इसमें आपको फीस भी कम लगती है। और जो लास्ट थिंग है ये आपको जैसे कि मैंने बताया जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो इसमें आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने एक और वीडियो बनाई है एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को कंपेयर करके, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन दे दूंगा। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। आप और किस बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।